जो हम लोग 1.5 साल से हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था सभी मंत्रियों द्वारा, और लगातार छात्र नेता दिलीप कुमार द्वारा संघर्ष किया गया। सबसे बड़ा मुश्किल जो इम्पॉसिबल लग रहा था डोमिसाइल नीति के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी जिला के संघर्षशील युवाओं ने साथ दिया। कई बार लाठियां खाई, कई बार हड्डी में चोट आया, कितना का कपाट फूटा, लेकिन रुके नहीं। छात्र नेता दिलीप कुमार के ही नेतृत्व में सभी बिहार के सभी अभ्यर्थी मिलकर ये साबित किए कि छात्र एकता क्या होती है और छात्रों की मजबूती क्या होती है। और डोमिसाइल लगा उसी तरीके से। जब डोमिसाइल लगने के बाद या रिपोर्ट में सिर्फ 26,000 की बात हुई, हम लोग बहुत परेशान थे। लगातार आंदोलन हुआ। 9 तारीख को भी 40-50 हज़ार लोग थे। आज भी 19 तारीख को हम लोग करीब 30 से 40 हज़ार लोग थे। डटे रहे, बारिश में भीगते रहे 3 घंटा। हमारी बहनें सब सड़क पर रही, लेकिन उनको एक दिलीप भैया को कहा गया है कि आपकी मांगों को और आपके सभी मांगों को और जितने भी युवाओं जो लिख के आपको दिए हैं, आपके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ है, जल्द 7 दिनों के अंदर आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज मिलेगा और नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है 1,20,000, हो सकता है उससे ज्यादा। तो ये तो है ही, अगर नहीं मांग पूरा गया तो हम लोग बाइकआउट ही करेंगे। लेकिन एक घोषणा हम लोग ये करना चाहते हैं, आप लोग बताइए, क्या जब जिन नेताओं पर हजारों करोड़ का दाग लगा है, जिन नेताओं पर मर्डर का आरोप है, जिन नेताओं पर रेप का आरोप है, सिद्ध हुआ नहीं हुआ वो कोर्ट का है, जिन नेताओं पर हजारों करोड़ का आरोप है, जब वो लोग सदन पे पहुंच सकते हैं, तो क्या छात्र नेता दिलीप कुमार जैसा नेताओं को नहीं पहुंचना चाहिए? बारे में बता दें, लगातार 10 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पे चोट आया हो। अभी भी देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी में चोट है, उनका एक कान खराब है। अपना छोटा बच्चा को छोड़ के जब जरूरत पड़ता है हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, दिलीप भैया ये नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों की मांग है कि दिलीप भैया आप इस बार विधानसभा में आपको जरूर लड़ना चाहिए। और हम लोग बिहार के सभी जिला से आपका आर्थिक और जितने तरीके से हो सकता है सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर उतर के आपको इस बार इलेक्शन में जिताएंगे और सड़क से सदन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर आप जैसे नेता अगर पहुंच जाते हैं तो आगे भी जरूरत पड़ेगा। हम लोगों युवाओं की आवाज कोई नहीं बनता है सही से, हम लोग की आवाज को दबा दिया जाता है, हम लोगों की आवाज को हमेशा दबाया गया है। तो हम चाहते हैं इस बार हम नहीं, पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ दरोगा अभ्यर्थी और जितने भी तैयारी करने वाले वो लोग जान रहे हैं कि ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जो सफल हुआ छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में। क्योंकि पता है कि इन पर कोई उंगली जल्दी उठा नहीं सकता है, इन पर कोई घोटाला का नहीं है, इन पर कोई पैसा वसूली का नहीं है। जो भी आंदोलन होता है हम लोग अपने इससे 10, 20, 5 करके करते। कभी दिलीप भैया नहीं बोले हैं, उनके पॉकेट से हमेशा पैसा निकला है। कभी ऐसा हुआ कि घर जाने का उनके पास पैसा नहीं रहता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दिलीप भैया आपको इस बार विधानसभा जरूर लड़ना चाहिए। आप लोग सहमत हैं? हमारा नेता कैसा हो, दिलीप भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप भैया जैसा हो। कहना चाहेंगे सभी बिहार के लोगों को कि हकीकत बात है, जहाँ पर जिनसे भी बिहार के अभ्यर्थी को पूछिएगा कि दिलीप कुमार भाई अभी भी एक टी-शर्ट में चलते हैं। अलग बात है कि कई बार फटा, अभी भी चप्पल में चलते हैं, अभी भी उनके पॉकेट में सही से ढूंढिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप घबराए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आपके साथ है, आर्थिक हो चाहे जिस तरीके से आप लोग साथ है। आप बताइए बहन, आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? हम तो 2 साल से लगभग जो है उनके साथ जो है काम करते हैं। तो मिसाइल पे ही बात हुआ था तो जिसे हटा दिया गया था टीआरई 1 से पहले। टीआरई और 2-3 बार मिसाइल हटाने के बाद सारा जो सीट जो है अदर स्टेट वालों को गलत तरीके से दे दिया गया। तो उसकी वजह से जो हम लोग जो है सारे बिहार के जो भी अभ्यर्थी है, हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है डोमिसाइल के लिए जो है एकजुट हुए। उनका नेतृत्व जो है दिलीप भैया जो किए और हमारा जो है हमारी मांग जायज थी, सरकार हमारी बातें सुनी और डोमिसाइल लगा। और फिर अब जो ये जो टीआरई 4 का जो वैकेंसी की बात है और कुछ मंत्रीगण जो है जो 1,20,000 था उसको 25,000, कोई 26,000, कोई 27,000 बोल रहा था, जिससे हमारे जो भाई छोटे भाई है, हमारे समकक्ष भाई बहन है, सब जो काफी परेशान थे, पैनिक हो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, सीट आएगा नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग फिर से संगठित हुए और कहते ना कि सड़क से सदन तक सड़क पे आए हम लोग कि मतलब हमारी जब तक मांग नहीं होगी, आज तो हम लोग यही डिसाइड करके आए थे, जब तक हमारी सकारात्मक बात नहीं होगी तब तक हम लोग सड़क से उठेंगे नहीं। 1 तारीख और 9 तारीख में भी हुआ, कुछ भी जो है बात जो है सकारात्मक रहा ही नहीं, बिल्कुल जीरो रहा। आज हम ये सोच के ही आए थे कि जब तक यहाँ पे बात हमारी होगी नहीं तब तक जो है हम मानेंगे नहीं। हम बिहार में भी नहीं रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमको बार बार जो है वहाँ से आना पड़ता है। क्या कहेंगे कहना चाहेंगे क्या कि एक मिनट,
हम ये कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले आप जितने मीडिया बंधु हैं जो हम लोगों का साथ देते रहे शुरू से, आप सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कहना चाहेंगे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि एक व्यक्ति आया हो और छात्र नेता के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से, जो महात्मा गांधी की तरीके हैं। महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे तो मोहनदास थे और यहाँ आकर के उन्होंने महात्मा बना दिया बिहार में। वही बिहार ये है जो दिलीप कुमार जैसे व्यक्ति यहाँ उपज रहे हैं। ये लोकतंत्र की जननी है, आप वैशाली आपके बारे में जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हमारा मांग, युवाओं का मांग उठा रहा है, पहले तो सबसे पहले उन्होंने डोमिसाइल पे काम किया और हम लोगों का साथ दिया, युवाओं का जेन्युइन तरीके से साथ दिया और हम लोगों ने उनसे जो भी हम लोगों का दर्द था उनसे कहा, उन्होंने हमारी आवाज़ रखी और सरकार को सुनना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। 35% महिला आरक्षण जो बाहर के महिला अभ्यर्थियों को मिल रही थी, बिहार का जो हक था वो उन्होंने दिलाया हम लोगों का नेतृत्व करते हुए। तो हम ये मांग करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, युवा आयोग के बारे में हम लोग मांग करते थे कि युवा आयोग का गठन किया जाए जिसमें हम लोग अपना बात रख सके, जिससे हमारी मांग पूरी की जा सके। तो उन्होंने ये बात भी सुनी। अब हम ये पहली बात कहना चाहते हैं कि उसमें दिलीप कुमार जैसे छात्र नेता जो हम लोगों के अग्रणी रील में रहते हैं वो आए और युवा आयोग का अध्यक्ष उनको बनाया जाए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उसमें दिलीप कुमार जी को हम लोग ऑब्वियसली है चाहेंगे ऐसे व्यक्ति विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करें जो कल के डेट में कोई भी तरह की, जैसे हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, चाहे दरोगा वैकेंसी की बात हो, बीएसएससी का 2 साल पहले फॉर्म भराया गया अभी तक नहीं लिया गया, उसकी बात हो, इन सभी मांगों को लेकर के कोई हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके लिए हम दिलीप कुमार जी को अपना नेता चुने हैं और हम चाहते हैं उनका जो गृह क्षेत्र है दरभंगा, वहाँ के किसी विधानसभा को चुन ले। हम लोग एरी चोटी का एक करके उनको विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगे। दिलीप कुमार जी जो है कि उतरेंगे, हम लोग ये चाहते हैं कि वो जरूर उतरे। हम लोग ये चाहते हैं कि वो बिहार विधानसभा में हम लोगों का, युवाओं का प्रतिनिधित्व करें। वो तो नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं दिलीप भैया जैसा नेता, दिलीप भैया जैसा नेता, क्योंकि गुंडा मवाली जब सदन में जा सकता है तो पढ़े लिखे जो हम लोगों की आवाज बनते हैं हर मुद्दों पर, कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो दिलीप भैया नहीं उठाएं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इनके जैसा लोग सदन में पहुंचे ताकि युवाओं का आवाज बन सके। क्योंकि आज बता दिए कोई भी नेता ऐसा है जो युवाओं की आवाज बन रहा है और युवाओं के लिए रोड पर आके खड़ा है। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार, और बात दिल्ली में के 2016 से आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ से इनको खड़ा, हम दरभंगा विधानसभा, दरभंगा इनका घर है, दरभंगा से ही चाहते हैं कि कोई भी विधानसभा ऐसा वो सिलेक्ट कर ले और बाकी हम लोग तो समर्थन करेंगे। दरभंगा की कोई विधानसभा से खड़ा होंगे, हम लोग का फुल समर्थन होगा क्योंकि 2016 से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे स्टूडेंट लोग ये राय बन रही है कि दिलीप कुमार को कहीं न कहीं से जो है उनके गृह जिला से जो है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो है कि इन लोग का मन है। और बाकी आप हम लोग उठ चुके हैं, नेता कोई भी नेता हम लोग के लिए समर्थन के लिए